हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से डर लगता है? तो आज के बाद नहीं लगेगा। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा एक्ट है। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से आ जाइए। हम करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, एन एक्ट ऑफ अ फर्म मीन्स, फर्म के एक्ट से क्या मतलब है? ए, एनी एक्ट ऑफ पार्टनर और एजेंट ऑफ द फर्म विच गिव राइज टू अ राइट एनफोर्सिएबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। एक एक्ट होता है जो पार्टनर का होता है या एजेंट का होता है, जिससे एक राइट एनफोर्सिएबल होता है या तो फर्म के द्वारा या फर्म के अगेंस्ट। बी, एनी एक्ट बाय ऑल द पार्टनर्स, पार्टनर्स का एक्ट होता है, या एनी ओमी बाय ऑल द पार्टनर्स, या पार्टनर्स के द्वारा किया गया ओमिशन होता है, या डी, ऑल ऑफ द अबव। बताइए फर्म का एक्ट से क्या मतलब है? फर्म के एक्ट से आप क्या समझते हैं? फर्म का एक्ट यानी कि ऑल पार्टनर्स का एक्ट, या ऑल पार्टनर्स का ओमिशन, या पार्टनर्स का या एजेंट का ऐसा एक्ट जिससे एक राइट एनफोर्सिएबल होता है या तो फर्म के द्वारा या फर्म के अगेंस्ट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इंडियन पार्टनरशिप में एक्ट में ये डेफिनेशन कहाँ गिवन है? बताइए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 2 क्लोज ए हमें बताता है एक्ट ऑफ द फर्म के बारे में। सेक्शन 2 क्लोज ए में एक्ट ऑफ द फर्म की डेफिनेशन है, जिसमें ये तीनों पॉइंट गिवन है। तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का? डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंडर सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बिजनेस इंक्लूड। सेक्शन 2B में हमें बिजनेस की डेफिनेशन दी हुई है। बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? एवरी ट्रेड और ऑक्यूपेशन, एवरी ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, या एवरी ट्रेड एंड प्रोफेशन। बताइए सेक्शन 2B ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बिजनेस इंक्लूड, बिजनेस क्या क्या इंक्लूड होता है? ट्रेड और ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, ट्रेड एंड प्रोफेशन। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी, बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। सेक्शन 2B हमें बिजनेस के बारे में बताता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए। अ पार्टनरशिप फर्म इज, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर, पार्टनर से अलग एक लीगल एंटिटी होती है। नोट अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर, पार्टनर से अलग लीगल एंटिटी नहीं होती है। अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, नन ऑफ द अबव। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? क्या ये अपने पार्टनर से एक अलग लीगल एंटिटी होती है, या अपने पार्टनर से अलग लीगल एंटिटी नहीं होती है, एक ज्यूरिस्टिक पर्सन होती है, या नन ऑफ द अबव? बताइए पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी हर जुडिशरी एग्जाम में, यूजीसी नेट में, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बताइए थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? आंसर हो जाएगा बी, नोट अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। ये लीगल एंटिटी नहीं, अलग से पार्टनर से अलग से लीगल एंटिटी नहीं होती है। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स की ही फर्म मानी जाती है, लीगल एंटिटी, डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। पार्टनरशिप फर्म क्या है? इज अ लीगल एंटिटी, इज नॉट अ लीगल एंटिटी, इज अ कंपनी, इज अ कॉर्पोरेट बॉडी। बताइए अभी मैंने आपको बताया पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। बताइए आंसर ए, बी, सी या डी। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं प्लीज बताइए पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? इज नॉट अ लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप फर्म एक लीगल एंटिटी नहीं होती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी, इज नॉट अ लीगल एंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से क्या सही स्टेटमेंट है? पार्टनर्स इज एन एजेंट ऑफ द फर्म, पार्टनर इज ओनर ऑफ द फर्म, पार्टनर इज डायरेक्टर ऑफ द फर्म, या नन ऑफ द अबव। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या पार्टनर्स फर्म के एजेंट होते हैं, फर्म के ओनर होते हैं, फर्म के डायरेक्टर होते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं होते? बेटा पार्टनरशिप एक्ट वैसे देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, बस एक बार पढ़ना पड़ेगा, और एक बार पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग भी है। तो पार्टनर्स क्या होते हैं? फर्म के एजेंट माने जाते हैं। पार्टनर्स को बोला जाता है कि वो फर्म के एजेंट हैं। ठीक है, पार्टनर्स क्या होते हैं? एजेंट होते हैं एक फर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप पार्टनरशिप अराइजेज बाय, पार्टनरशिप कैसे अराइज होती है? स्टेटस से, कॉन्ट्रैक्ट से, बोथ ए एंड बी, दोनों से होती है, या डिपेंड करता है अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस? बताइए पार्टनरशिप कैसे अराइज होती है? क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें सारे लोग, सारे मेंबर्स होते हैं, क्या वो पार्टनर होते हैं? बताइए। जो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी होती है, क्या उसके सारे मेंबर उस प्रॉपर्टी के पार्टनर माने जाते हैं? नहीं। पार्टनरशिप हमेशा कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होती है। जब 2 या 3 पर्सन मिलके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम बोलते हैं कि पार्टनरशिप क्रिएट हुई है। पार्टनरशिप हस्बैंड वाइफ को एक बिजनेस ओपन करते हैं तो क्या वो एक दूसरे के पार्टनर होते हैं? नहीं, जब तक उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। नहीं, हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज का पार्ट नहीं है, ये लॉ का पार्ट है। जो बच्चे एलएलबी कर रहे हैं, जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए ये क्लास है। अगर आपके बिजनेस स्टडीज में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आता है तो आप जरूर से देख सकते हैं। पार्टनरशिप अराइज होती है कॉन्ट्रैक्ट से। कौन सा सेक्शन हमें बताता है? सेक्शन नंबर 5 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमें बताता है कि पार्टनरशिप हमेशा कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है। कैसे अराइज होती है? कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेज बाय। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है ये। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो रिलेशन होता है पार्टनर्स के बीच में वो कैसा होता है? इनहेरिटेंस से आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आता है, मैरिज से आता है, स्टेटस से आता है, या कॉन्ट्रैक्ट से आता है? अब आप आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का। इंडियन पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप का जो रिलेशन है वो कैसे अराइज होता है? इनहेरिटेंस से, मैरिज से, स्टेटस से, या कॉन्ट्रैक्ट से? बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। अभी हमने बताया ना, सेक्शन नंबर 5 बताता है कि रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होता है। कैसे अराइज होता है? कॉन्ट्रैक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन। जो पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट है वो किस पे बेस्ड होता है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ओनली, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, म्यूचुअल एजेंसी, इंटेंशन ऑफ द पार्टी। 2 पर्सन एक दूसरे के पार्टनर्स हैं, कैसे पता चलेगा? जैसे अभी हमने बताया कि पार्टनर्स होते हैं वो फर्म के एजेंट होते हैं। जो ट्रू टेस्ट होता है पार्टनरशिप का वो बेस होता है म्यूचुअल एजेंसी पे। वो पार्टनर्स हैं वो फर्म के भी एजेंट होते हैं और एक दूसरे के एजेंट होते हैं, तो उनके बीच में एक म्यूचुअल एजेंसी बन जाती है। इससे पता चलता है एक दूसरे के पार्टनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप हैज बीन लेड डाउन इन। पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है, इसको डिटरमाइन करने का मोड ये कौन सा सेक्शन हमें बताता है? सेक्शन 5, 6, 9 और 10। बताइए कौन से सेक्शन में गिवन है कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है? इसको कैसे डिटरमाइन किया जाए, कैसे डिसाइड किया जाए कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है? कौन सा सेक्शन हमें बताता है? सेक्शन नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? क्रिएटेड अंडर अ विल बाय टेस्टेटर, एक विल के अंदर बनाई जाती है। क्रिएटेड बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, पार्टनरशिप विदाउट प्रोविजन फॉर ड्यूरेशन, नन ऑफ द अबव। बताइए पार्टनरशिप एट विल क्या होती है? पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि एक पार्टनरशिप बना दी लेकिन हमने उसका ड्यूरेशन डिसाइड नहीं किया। ये हो गया कि जब तक हमारी मर्जी रहेगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब तक हमारा मन रहेगा हम इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल, अपनी इच्छा तक।
एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो किसी एक एडवेंचर या अंडरटेकिंग के लिए बनाई जाती है, उसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एक काम के लिए बना दिया है ना। और जो अपनी इच्छा से बनाई जाती है उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, पार्टनरशिप विदाउट प्रोविजन फॉर ड्यूरेशन, जिसके अंदर ड्यूरेशन का कोई प्रोविजन नहीं है, जिसके अंदर कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया गया कितने टाइम तक ये पार्टनरशिप चलेगी, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। कौन से सेक्शन में गिवन है? सेक्शन नंबर 7 हमें बताता है पार्टनरशिप एट विल के बारे में, और पर्टिकुलर पार्टनरशिप सेक्शन नंबर 8 हमें बताता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप के बारे में। थोड़ा बहुत समझ आया आज की क्लास में? बताइए, कुछ समझ आया? धीरे धीरे समझ आएगा पार्टनरशिप एक्ट की, जब आप 2-3 क्लास ले लेंगे ना तब आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ समझ में आने लगा है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं कल दोपहर को 2 बजे हिंदू लॉ की क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।